हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में जो प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्षक है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसका ये अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था, किसके संशोधन द्वारा। 74वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। तो जो संविधान में जो 12वां अनुसूची है वह कहाँ पर जोड़ा गया था, किस कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो वह हमारे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। तो इनमें से सबसे हानिकारक है वह कौन से, वो पहले बताइए। तो वो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह अधिकतम हानिकारक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारे किस युग से संबंधित है। तो वो हमारे कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध में महापरिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त किया। तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण है वो कहाँ से प्राप्त किया था। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो वो कहाँ से प्राप्त किया था। तो वो हमारे कुशीनगर से प्राप्त किया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ शुद्ध रहा। बताओ क्या हो जाएगा। वैशाली, कल्पिवस्तु या ए तथा बी दोनों या फिर किसी के साथ नहीं। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो वह हमारे वैशाली के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। बीपीएस, एमपीएस, बोर्ड या फिर हर्ट्ज। तो किसके द्वारा मापा जाता है। तो वह हमारे एमआईपीएस के द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, बिक्री कर कौन लगता है जो वसूल करता है। यानी जो बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है। केंद्र सरकार, स्थानीय राज्य या फिर केंद्र और राज्य दोनों। तो क्या हो जाएगा। तो वह हमारे राज्य सरकार करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नदी के बहाव की दिशा में के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। तो देखिए जो नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो बनी हुई झील है उसे क्या कहते हैं। लैंगून झील, प्याला झील, घाटी झील या फिर खोखुर झील। तो क्या कहते हैं। तो उसे गोखुर झील कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका गोखुर झील राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। तो देखिए जो खुले बाजार की जो क्रिया है वह एक प्रकार की इसका हिस्सा है। मौद्रिक नीति का, राजकोषिक नीति का, विदेशी व्यापार नीति का या फिर औद्योगिक नीति का। तो वो हमारे किसका है, मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके क्रांतिवाद गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई। भिकाजी कामा, राम बिहारी बोस, मदन लाल गेंद्रा, श्यामीलाल कृष्ण वर्मा। तो इनमें से किसके क्रांतिकाल गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में जो मोहर्रम सोसाइटी बनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा। तो वो हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, थल समित और समुद्रीय समीर बनाने का कारण है वह निम्नलिखित में से कौन सा था। चालन, संवहन, विकिरण, ज्वालाभार। तो क्या हो जाएगा। तो वह हमारे संवहन हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ अंतरिक्ष परियोजना के साथ नहीं बैठता। सरिका अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेचव सिवनी, नागार्जुन सागम, श्री सेवल। तो इनमें से किसका सही मेल है वो बाघ अंतरिक्ष परियोजना के साथ नहीं बैठता। तो वो हमारे वाल्मीकि और हरिजीबाग राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक है वह निपुण था, वह किसमें निपुण था। तो वो हमारे सुलेखन में निपुण था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो देखिए जो माध्यम के तापमान में जो वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति है वो बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है। तो क्या होती है। तो देखिएगा जो माध्यम के तापमान में जो वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति है वो क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
40वां, 41वां, 42वां या फिर 37वां। तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिमा सूचकांक व भारत का स्थान है, वह कौन सा है? तो भारत का स्थान है 72वां, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया था, तो वो हमारे जावेद अख्तर को प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक है, वह कौन है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक है वो कौन है? तो बताओ कौन है? तो वो हमारे परमेश्वर आयर, जो इन्होंने क्या लिखी थी, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लिखी थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका परमेश्वर आयर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशियाई पैसिफिक वैकेंसी एक्सेल वैक्सीन का बजट है वह कितना रखा गया था? $5 बिलियन, $7 बिलियन, $9 बिलियन या फिर $11 बिलियन। तो वो हमारे $9 बिलियन रखा गया था बजट। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ है वह किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जो स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप है उसका शुभारंभ है वह किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल, थावर चंद्र गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रविंद्र शंकर प्रसाद। तो वह हमारे थावर चंद्र गहलोत के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, राजमाता कर्णवती कहाँ की संरक्षिणी थी? तो देखिए जो राजमाता कर्णवती है वो कहाँ की संरक्षिणी थी? तो वो हमारे चित्तौड़ की थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वह कौन सी है? तो देखिए जो भारत में जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वह कौन सी है? तो वो हमारे वंदे मातरम एक्सप्रेस। जो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे मातरम एक्सप्रेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बने हैं? तो कौन बने हैं? तो वो हमारे विराट कोहली बने हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दूध को पाश्चराइज किया जाता है कितने सेल्सियस पर पाश्चराइज किया जाता है? तो वो हमारे 30 मिनट के लिए 62 सेल्सियस पाश्चराइज किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।